हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी आलू पालक की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी चपाती पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। बहुत फटाफट से बन जाती है। सब्ज़ी तैयार करने के बाद हम इसमें लगाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सा लहसुनी तड़का, जो इस सब्ज़ी को और भी स्पेशल बनाता है। लंच हो या डिनर, ये दोनों के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं 8 से 10 छोटे आलू। इनको मैंने छील कर अच्छी तरह धो लिया है। साथ ही मैंने 500 ग्राम पालक को भी अच्छी तरह 2-3 पानी से धो लिया है। अब जो ये आलू हैं, इनमें जो बहुत छोटे आलू थे उनके मैंने 2 पीसेस किए हैं, और अगर थोड़ा बड़े साइज़ के आलू थे तो उनके 4 पीसेस किए हैं। पालक को मैंने इस तरह से काट लिया है। तो जो भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उन्हें पहले अच्छी तरह वॉश करें, उसके बाद कट करें। इससे इनका न्यूट्रिशन लूज नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने लिया है बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और 2 सूखी लाल मिर्च। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है, ये है 1 कटोरी प्याज। इसी के साथ 1 कटोरी टमाटर को भी बारीक काट के रख लेंगे। तो सारी तैयारी हो चुकी है। अब सब्जी बनाने के लिए मैं तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। इसमें हम डालेंगे ज़ीरा। अब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। साबुत धनिया का टेस्ट आलू पालक में बहुत ही बढ़िया आता है। इसी के साथ मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ यहाँ पे। तो जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं उसमें तड़का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं हींग, ज़ीरा और साबुत धनिया का तड़का, जो इस सब्जी को और स्पेशल बनाता है। तो ये देखिए, इस तरह से ये सुनहरा सीख गया है। अब इसमें डालेंगे जो बारीक कटी हुई चीज़ें हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये तीनों चीज़ों को डाल रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन और जो सूखी लाल मिर्च है वो तड़के के लिए हम अलग रख देते हैं। इन सबको भी अब हल्का गोल्डन फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो बारीक कटी हुई प्याज जो है हमारे पास 1 कटोरी, वो डाल देते हैं। प्याज को भी अब हमें सुनहरा फ्राई करना है। तो इसको चलाते हुए धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। बस 1-2 मिनट में आप देखेंगे प्याज का कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पर हम आलू डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हुए हैं। अब आलूओं को भी हमें इस प्याज के साथ फ्राई करना है। प्याज को जब हम फ्राई करते हैं तो आप ध्यान रखें कि बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई ना करें, क्योंकि अभी हमें इसको आलू के साथ भी फ्राई करना है। आलू को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे 2-3 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुत ज़्यादा ऑयल भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। अब टमाटर डाल देंगे इसमें बारीक कटे हुए, और टमाटर के साथ बस हल्का सा सौटे करेंगे 1-2 मिनट तक, और फिर हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नमक डाल रही हूँ। नमक पहले डालने से जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा बस 1-2 चम्मच पानी भी डाल दिया है, ताकि जो आलू हैं वो अंदर तक एकदम अच्छे से गल जाएं। अगर आप आलूओं को डीप फ्राई करते हैं तो फिर उन्हें गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ इसे बना रहे हैं कम ऑयल में। तो उसे गलाने के लिए हम ढक के रखेंगे इसको करीब 5 से 7 मिनट तक। मैंने यहाँ पे बस 2-3 चम्मच पानी डाला है, क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो इसे चेक कर लेते हैं। तो टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं और आलू भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। आलू को आप इस तरह से फोक से चेक करके देख लें कि वो गल गया है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट 80% पक चुका है। अभी थोड़ी देर हम इसे पालक के साथ भी पकाएंगे। अब बाकी के मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर बहुत बढ़िया आता है सब्जी में। धनिया पाउडर अच्छी क्वांटिटी में डालें। अब थोड़े से चटपटे टेस्ट के लिए यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप सिर्फ लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्च डालें। अब धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए इन मसालों को प्याज, टमाटर, आलू के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। 1-2 मिनट तक ही इसको चलाना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पालक। तो ये जो हमने बारीक काट के रखा हुआ है पालक, ये इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जब आप पालक डालें तो उसके बाद इसको आलू और मसालों के साथ मिक्स ना करें। तो यहाँ पे पालक को बस ऊपर डालना है और उसके बाद इस पे लगा दें यहाँ पे एक लिड, और इसको गलने के लिए रख दें। ऐसा करने से जो पालक है उसका कलर चेंज नहीं होता है, और जो बढ़िया एकदम हरा हरा पालक है वो बना रहता है। तो मैंने यहाँ पे इसको बस 3-4 मिनट तक ही ढक के पकाया है। आलू ऑलरेडी हमारे थोड़े गले हुए हैं। अब हम इसे बिना ढके बस चलाते हुए धीमी आंच पे थोड़ी देर तक पकाएंगे। इस तरह चलाते हुए पकाने से जो पालक है वो अच्छी तरह भुन जाता है और मसालों का फ्लेवर भी और बढ़ जाता है। तो अगर आप छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखें और पालक को मसालों के साथ पहले मिक्स ना करें तो फिर इसका कलर अच्छा बना रहता है और सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। अब ये अच्छे से भुन गया है तो इसमें हम थोड़ा अमचूर पाउडर डाल देंगे। तो ये एकदम चटपटी मसालेदार सब्ज़ी हम बनाने वाले हैं। अब अमचूर पाउडर डालने के बाद बस हल्का सा इसको चलाना है। सब्ज़ी हमारी ऑलरेडी गल चुकी है और आप देख सकते हैं इतना बढ़िया कलर आया है, अच्छे से भुन भी गई है। ऑयल भी हमने यहाँ पे बहुत कम यूज़ किया है। तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब गैस का फ्लेम कर दें बंद और लगाएं एक बढ़िया सा लहसुनी तड़का। उसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है देसी घी एक पैन में, उसमें डालेंगे लहसुन और उसको अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू इसमें से आ रही है।
अब इसमें लाल मिर्च डाल देंगे सूखी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च। आपको यहाँ पे लगेगा कि हम बहुत सारी लाल मिर्च डाल रहे हैं, लेकिन जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, उससे कलर आता है और हल्की सी बस उसमें मिर्च होती है। तो ये आपके ऊपर है, आप डालना चाहें तो यहाँ पे मिर्च डालें, नहीं तो आप केवल घी में लहसुन को फ्राई करके डालें। तो बहुत ही बढ़िया सा ये तड़का लग चुका है। टेस्टी सब्ज़ी हमारी तैयार है सर्व करने के लिए। चपाती और पराठे के साथ तो ये बहुत ही स्पेशल लगती है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपीज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर हिट करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।